बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा? खैरियत से हैं बेटा? आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो 10th क्लास की 2.4 एक्सरसाइज है। वो वाली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटा एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है, वो है थ्योरम। मसला, तरकीब व तफसील उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अगर बेटा आप ये अच्छे से समझ लेंगे, सिर्फ इसमें दो चीज़ें हैं, आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो बेटा इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी आसानी से इजीली हो जाएगी। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपको 3.4 एक्सरसाइज अच्छे से आए तो आप ये वाली चीज़ लाज़मी देखें। तो वीडियो के जो शुरू के चंद मिनट्स हैं वो आप लाज़मी देखें, और जो वीडियो के बीच में अगर कुछ बच्चा देखता है तो वो उसे चाहिए कि वो पहले शुरू के जो चंद मिनट्स हैं वो लाज़मी देख ले। ठीक है बेटा? तो चलें बेटा, एक्सरसाइज की तरफ शुरू करने से पहले हम ये वाला पढ़ते हैं। मसला, तरकीब व तफसील। ये बटा वाली रकम पे बेटा अप्लाई होता है। ए बटा बी बराबर है सी बटा डी, दोनों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। आप समझे कि बेटा ये वाली पहली रकम है ऊपर वाली, और ये है बटा वाली रकम। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर सवाल है तो आप क्या कहेंगे कि ये सारी ऊपर वाली रकम है और ये नीचे वाली, ना के एक्स अकेले को नहीं लेंगे, दो अकेले को नहीं लेंगे, ये सारी की सारी ऊपर वाली, यानी कि इस लाइन से ऊपर जो लिखा होगा वो सारी रकम है। अच्छा, समझना क्या है, जब आप इसके ऊपर मसला, तरकीबो तफसील लगाने से, या बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, कैसे लगाएंगे? दो चीजें हैं इसमें बेटा। एक क्या है, आप ऊपर वाली रकम ऊपर लिखें, ऊपर वाली रकम नीचे लिखें, बटा वाली रकम प्लस डाल के आप ऊपर लिखेंगे और बटा वाली रकम माइनस डाल के आपने नीचे लिखनी है। सेम इसी तरह सी ऊपर लिखें, सी नीचे, बटा वाला डी आप प्लस डाल के ऊपर लिखेंगे, बटा वाला माइनस डी आप नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा? दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरा मेथड क्या है भला? आप ए ऊपर लिख लें, ए नीचे लिख लें, नीचे वाली रकम जो है वो माइनस डाल के आप ऊपर लिख लें, नीचे वाली रकम प्लस डाल के नीचे लिखेंगे। सेम इसी तरह सी ऊपर लिख लिया, सी नीचे लिखा, बटा वाली रकम माइनस डाल के आप ऊपर लिखेंगे और बटा वाली रकम प्लस डाल के आप नीचे। तो अब हम ये वाली जो चीज़ है इसको अप्लाई कैसे करना है सवाल में, तो वो आपने देखना है। और हमने अक्सर जो सवाल में ज़्यादातर जो मैं आपको समझाऊंगा ना बेटा, वो ये होगी, सिर्फ एक ही मेथड होगा, ये वाला वैसे एक्स्ट्रा है, तो इसी से हम करेंगे। देखिए बेटा, इसका पहला सवाल, प्रूव दैट ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी, या ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी। इसको आप इस तरह भी साबित लिख सकते हैं कि ये वाली चीज साबित करनी है। निस्बत का मतलब बटा ही होता है। आपने शुरू में इधर ही लिख लेना है, क्या बेटा? मसला, तरकीबो तफसील लगाने से। ठीक है? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है? कैसे लगाते हैं? जो ऊपर वाली रकम है बेटा वो आपने ऊपर लिख लेनी है, वही रकम आपने नीचे लिखनी है, बटा वाली रकम प्लस डाल के आपने ऊपर लिखनी है और बटा वाली रकम माइनस डाल के आपने नीचे लिखनी है। अब देखें, बटा वाली रकम अभी यहाँ पे गलत है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा किस जगह पे गलत है बेटा? गलती कहाँ पे है? मैंने बोला था बटा वाली रकम प्लस डाल के आपने ऊपर लिखनी है, यहाँ पे आपने ये लिख दी, प्लस डाला और रकम लिख दी। जब आप बटा वाली रकम नीचे लिखते हैं माइनस डाल के, तो बेटा इधर ब्रैकेट डाल लिए। क्यों भला? क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये पूरी रकम का है। अगर ब्रैकेट ना डालें तो ये माइनस सिर्फ 4a का लग रहा है, हालांकि पूरी रकम का है। तो ब्रैकेट डालेंगे तो अब ये माइनस पूरी रकम का है। या इस माइनस से क्या होगा, ये वाली अलामत अगले स्टेप में चेंज होगी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप कहेंगे बटा वाली रकम प्लस डाल के ऊपर लिखे तो यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं डाली? चलें, आप कहते हैं तो यहाँ पे भी डाल देते हैं। लेकिन जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तब भी यही रकम आएगी जैसे ब्रैकेट के बगैर लिखी थी, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस होगा तो कोई चेंज नहीं होगी।
जब माइनस होगा तो चेंज होगी, तो ब्रैकेट लाजमी है बटा वाली रकम के साथ। अब यहाँ पे भी उसी तरह 4c प्लस 5d है, बटा में भी 4c प्लस 5d, बटा वाली रकम प्लस डाल के आपने ऊपर लिखनी है 4c माइनस 5d माइनस 4c माइनस 5d। या बेटा जब आपके सवाल दो चार कर लेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अब डायरेक्ट ही ये वाली चीज जो है ना वो प्लस कर लेंगे, आपका एक स्टेप बच जाएगा। चलें आगे देखें। अभी फिलहाल एक स्टेप में ब्रैकेटें खत्म कर लेते हैं। अब देखें ये वाली ब्रैकेट खत्म करें तो वैसे ही आ जाएगा 4a माइनस 5b बटा में 4a प्लस 5b माइनस, अब देखें 4a के साथ यहाँ पे प्लस की अलामत है अंदर, तो ये चेंज हो जाएगी, माइनस हो गई, ये माइनस है तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 4c प्लस 5d है प्लस 4c माइनस 5d, 4c प्लस 5d है माइनस 4c प्लस 5d। ठीक है, ये वाली अलामत चेंज होगी। आगे जो कटते हैं उनको आपस में काट दें, ये इससे खत्म 4a और 4a कितना हो जाएगा 8a, ये इससे खत्म 5 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 10b, डी वाली से ये खत्म 4 और 4 8c, ये इससे खत्म 5 और 5 10d। अब देखें 8 है, इधर भी 8 है, बटा में भी सेम रकम है, इधर 10 है और इधर 10 है। बेटा ये मैथ का असूल है कि 10 से आप ये वाला 10 मैथ का असूल है काट सकते हैं, और 8 के साथ आप 8 काट सकते हैं, तो पीछे क्या बच गया आपके पास a बटा b बराबर है c बटा d, और यही चीज तो आपने साबित करनी थी, हिंस प्रूव दैट। उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं वो क्या लिखेंगे बेटा, बस साबित हुआ, ये वाली चीज बराबर। अच्छा यहाँ से एक स्टेप मतलब और भी एक मेथड वहां से उस तरह भी कर सकते हैं। बिलफर्ज आप 8 से 8 नहीं काटते, 10 से 10 नहीं काटते, तो आप क्या करें, हमें चाहिए इधर a बटा b, आप पूरी इक्वेशन को 10 बटा 8 से मल्टीपल करवा दें। 10 बटा 8 से आप इधर लिख सकते हैं कि आगे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाई मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड 10 ओवर 8। इक्वेशन क्या थी यहाँ पे बेटा 8 10b 8c ओवर 10d। जब इस पूरे को आप ज़रब करवा देंगे 10 बटा 8 से, तो जब आप इसको ज़रब करवाएंगे 8 बटा 10 a बटा b, यहाँ पे ज़रब करवाएंगे 10 बटा 8 से, तो देखें 8 से 8 खत्म, 10 से 10 खत्म। अब इसको इसके साथ जब ज़रब करवाएंगे पहले ये रकम लिख लें 8c ओवर 10d, ये रकम लिख ली, 10 बटा 8 से इसको ज़रब करवा दें, 8 से ये वाला 8 खत्म, 10 से 10 खत्म, तो a बटा b c बटा d। तो ये वाला शॉर्ट मेथड है, इससे आपका इजी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बेटा। अब दूसरा सवाल, इधर भी आप वही लिख लेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये वाला जो है ऊपर वाली रकम पहले आपने लिख दी। इस सवाल में मैं जो है ना ब्रैकेट नहीं डालूंगा, डायरेक्ट हम सवाल करेंगे, लेकिन आप जो है एग्जाम के हवाले से अगर आप करते हैं तो वो आप पूरे स्टेप्स कीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए अब बटा वाली रकम ऊपर लिखनी है 2a माइनस 9b, अब बटा वाली रकम नीचे लिखनी है, माइनस लिखा 2a आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं डालते, इस स्टेप्स के अंदर आपका जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 2c प्लस 9d आ गया। फिर मैं कह रहा हूं कि मसला तरकीब तफसील होता क्या है, इस वीडियो के आपके जो शुरू के 2-3 मिनट्स हैं बेटा वो लाजमी देखने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन जो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, तो वो अगर आप देख लेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो चीज़ें बार बार हम होता क्या है कैसे लगाते हैं बता नहीं सकते, है क्या भला इधर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो ऊपर वाली रकम है बेटा वो अपने ऊपर लिखनी होती है, ऊपर वाली नीचे लिखनी होती है, बटा वाली रकम प्लस डाल के ऊपर लिखते हैं, बटा वाली रकम माइनस डाल के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाली अलामत चेंज हो गई, स्टेप्स आपका एक शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे आगे कैसे होगा 2c प्लस 9d बटा वाली रकम ऊपर लिखी आपने
और यही रकम आपने नीचे लिखी और ये वाली अलामत बेटा चेंज हो गई आखिर पे बस। अब देखें माइनस से ये वाला खत्म, 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4a, इससे ये खत्म 9 और 9 कितने हो गए बेटा 18b, इससे ये खत्म 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4c, इससे ये खत्म 9 और 9 कितने हो गए बेटा 18d। अब देखें वही जो पिछले सवाल के अंदर 18 से आप 18 कैंसिल कर सकते हैं 4 से, ये आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता, मैथ का असूल है बेटा ये। तो इससे ये खत्म हो गए, तो पीछे क्या बच गया आपके पास a बटा बी सी बटा डी। अब इधर लिख सकते हैं प्रूव दैट, ठीक है, या पास साबित हुआ, हेंस प्रूव दैट। डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है बेटा, यह मसला तरकीब व तफसील के इस्तेमाल करने से कैसे करते हैं। ऊपर वाली रकम बेटा आपने ऊपर लिख दी, आपने ऊपर वाली रकम ही नीचे लिखनी है। अब बटा वाली रकम प्लस डाल के आपने ऊपर लिखा और बटा वाली रकम ही माइनस डाल के आपने नीचे लिखनी है। चले मैं इधर ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। सेम इसी तरह सी का क्यूब डी का क्यूब ऊपर, सी का क्यूब और डी का क्यूब नीचे आ गया, प्लस डाल के आपने बटा वाली रकम ऊपर, माइनस सी का क्यूब माइनस डी का क्यूब। चले एक स्टेप और कर लेते हैं, ए सी स्केयर बी डी स्केयर, ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर आ गया बेटा, बटा में क्या आ गया ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर माइनस ए सी स्केयर, ये वाली अलामत बेटा क्या हो जाएगी चेंज बी डी स्केयर। अब देखें यहाँ से अगर आप काट सकते हैं तो यहाँ पे काट दें, सी का क्यूब और सी का क्यूब कितना हो गया बेटा 2c का क्यूब, बटा में क्या आ गया सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब माइनस सी का क्यूब प्लस डी का क्यूब, अलामत चेंज होगी ये वाली, ठीक है। अब देखें इधर से, इससे ये सारी रकम खत्म होगी, ये और ये हो गए 2ac स्केयर, ठीक है बेटा। बटा में देखें इससे ये खत्म हो गई ये वाली रकम और ये वाली रकम हो गई 2b डी स्केयर, ये वाला आ गया 2c का क्यूब। अब देखें ये इससे खत्म, डी और डी कितना हो गया 2d का क्यूब। अब देखें 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया और इससे ये खत्म हो गया। अब तो तवज्जो करनी है बेटा, यहाँ पे सी का स्केयर और डी का स्केयर, हमें हमने जो चीज साबित करनी है ना वो ये वाली है a बटा बी और सी स्केयर है और डी स्केयर। अगर सामने भी जिस तरह वो सवाल में हमने काटा था पिछले सवाल में, अगर इधर सी स्केयर है ऊपर उधर भी सी स्केयर हो तो उससे हम ये वाला स्केयर काट सकते हैं, डी स्केयर से हम इधर से बट उस साइड पे डी स्केयर हो तो वो काट सकते हैं। देखें मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a बटा बी सी स्केयर और डी का स्केयर है, इस साइड पे क्या कर दूं एक सी अलहदा कर दूं सी स्केयर कर दूं, क्यों किया है हमने क्योंकि हमने जो ये साबित करनी है ना वो सी बटा डी है, सी बटा डी सिर्फ लिख दें, इसके अलावा जो चीज है वो वैसे लिख दें। अब देखें स्केयर से ये सी स्केयर खत्म, डी स्केयर से ये स्केयर खत्म, ए बटा बी और सी बटा डी आपस, ये चीज तो हमने साबित करनी थी और ये आपका बेटा आंसर है। देखिए बेटा चौथा सवाल, हर सवाल में आपने ऐसे ही करते आना है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, या मसला तरकीब व तफसील लगाने से। अब ऊपर वाली रकम ये वाली रकम आप ऊपर लिखते हैं ये वाली, और यही रकम आपने नीचे लिखनी है ए स्केयर सी जमा बी स्केयर डी। अब बटा वाली रकम प्लस डाल के आपने ऊपर लिख देनी है ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, सारा कुछ आपने देख के लिखना है, कोई जुबानी चीज याद नहीं रखनी। ये आपके पास आ गया, ठीक है, बराबर सेम उसी तरह यहाँ पे भी ए सी स्केयर जमा बी डी स्केयर ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर,
प्लस डाल के बटा वाली रकम ऊपर, माइनस डाल के आप बटा वाली रकम आपने नीचे लिख दी। ठीक है, अब देखें, पहले एक स्टेप में सिर्फ ये ब्रैकेटें खत्म करते हैं बस। ए स्केयर सी जमा बी स्केयर डी प्लस ए स्केयर सी माइनस बी स्केयर डी बटा में क्या आ जाएगा, ए स्केयर सी प्लस बी स्केयर डी माइनस, आप ये वाला डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप आप कर लें बेशक, ए स्केयर सी बटा में ए सी स्केयर, देखें जो चीज खत्म होती है उसको आप काट दें, इससे ये खत्म, इधर से क्या बच गया, 2a स्केयर सी आ गया, इससे ये खत्म हो गया, 2b स्केयर डी आ गया इस साइड पे, इससे ये खत्म, 2ac स्केयर आ गया बेटा, उसके बाद इससे ये खत्म, 2bd स्केयर। चले अब देखें हमने साबित क्या करना है, हमने अच्छा इससे दो से ये वाला दो खत्म, इस दो से ये वाला दो खत्म हो गया, या सामने सामने भी काट सकते हैं। इस साइड पे हमने साबित करना है सिर्फ ए और बी, इस साइड पे ए और बी अलहदा कर ले, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे लिख दे। यहाँ से मैं अगर ए को अलहदा करूँ ऊपर से, यहाँ से बी को अलहदा कर दूं, तो यहाँ पे बेटा एक ए बच जाएगा ना, यहाँ पे एक ए बच जाएगा और एक सी बच जाएगा। यहाँ से मैंने बी को अलहदा किया, एक तो बी बच गया इधर से और एक साथ डी बच गया। ये चीज़ हमने साबित करनी थी, ये हमने सिर्फ इसमें से अलहदा की है। सेम उसी तरह यहाँ से हमने सी और डी अलहदा करना है, मैंने सी अलहदा कर दिया और डी अलहदा कर दिया, तो यहाँ पे बेटा क्या बच गया, एक तो ए है ये वाला बच गया और एक इधर से सी बच गया, इधर से बी आ गया और इधर से आपने एक डी बच गया। अब देखें इस ए सी से ये वाला ए सी खत्म हो गया, इस बी डी से ये वाला बी डी खत्म हो गया, तो इधर क्या बच गया, ए बटा बी सी बटा डी, और यही चीज आपने बेटा साबित करनी थी। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन।